Okay, welcome to Tree Compass live class and day 45, and the topic of the day is transformation. So you know about transformation. So I am going to tell you about transformation. So ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं कि अक्सर आप लोग इंग्लिश पढ़ते होंगे. सो उसमें कई सेंटेंस होते हैं, उनको जैसे नेगेटिव बनाना. जैसे मैं यहां पर अगर एक सेंटेंस देता हूं, लिसन, ठीक है, ही इज ऑनेस्ट. ओके, और अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसको क्या बनाओ, नेगेटिव बनाओ, सो आप इसको नेगेटिव कैसे बनाओगे? या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. सो आप इसको नेगेटिव कैसे बनाओगे? Sir, he is not honest. He is not honest. Okay, 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 okay. कोई और जो कोई थोड़ा डिफरेंट आंसर देगा मुझे? Yes. या सब लोग एग्री हैं इस बात को कि he is not honest? No, sir. बताइए. He is don't honest. Hello. नहीं, don't नहीं आएगा बेटा. Is ही है ना? He is not honest. He is not dishonest. He is not. Not honest. एक मिनट. एक आंसर मुझे मिला है, he is not honest, and the second आंसर मुझे dishonest वाला किसने दिया आंसर? कुलदीप. Okay, कुलदीप. He is not dishonest. Okay. So दोनों ही आंसर्स राइट हैं. क्योंकि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप क्या बनाओ, नेगेटिव बनाओ, तो आप सिंपली क्या सोचते हो कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब में हम नॉट यूज करते हैं और वो हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है. दैट्स इट. ओके. लेकिन कुलदीप ने यहां पर क्या किया है? कुलदीप ने यहां पर एक चीज की है कि इन्होंने नॉट तो लगाया ही लगाया है, क्योंकि वो तो इन्हें नेगेटिव बनानी था, लेकिन इन्होंने यहां पे ऑनेस्ट के प्लेस पे डिसऑनेस्ट लिखा. तो कुलदीप तुमने ऐसा क्यों किया? बाकी के स्टूडेंट ने तो सिर्फ नॉट लगाया था, सो आपने ऐसा क्यों किया? सर ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा होता है कि आप किस क्लास में पढ़ते हो? सर मैं सीए कर रहा हूँ. Oh, सीए कर रहा हो. That's right. Okay. That's why you know very well about it. Okay. Okay, कुलदीप. हाँ, so कुलदीप अपना आंसर आप कैरी कीजिए. हाँ, यस कुलदीप. सर कौन है ट्री कैंपस स्टडी? वो आप छोड़ो, पहले आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो. ओके कुलदीप, हाँ आप बता रहे थे ना कुछ, उसको कैरी कीजिए, कंटिन्यू करिए. यस सर. सर जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है कि जो सेंटेंस दिया जाता है वो चेंज तो करना होता है, पर उसका मीनिंग नहीं बदलता. ओके, गॉट इट. सो अभी स्टूडेंट आप लोग सब ध्यान से सुनो. जैसा कि कुलदीप ने कहा, सो यहाँ पर मैं आपके दोनों आंसर सही हैं, बट सेंस के अकॉर्डिंग जो है, सेंस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे राइट जो दूंगा वो ये वाले आंसर को दूंगा. ठीक है, इस आंसर को मैं राइट नहीं करूंगा. अब ये आंसर क्यों राइट है मैं आपको उसको बताता हूं कि अकॉर्डिंग टू सेंस. अभी ये बताओ, अच्छा पुनीत, वेयर इज पुनीत? अच्छा मैं किसी और का नाम ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल खुशी. खुशी, आर यू देयर? Yes, sir. अच्छा, अब मैं अगर खुशी तुमको बोलूं कि यू आर इंटेलिजेंट, ओके, Yes, sir. और फिर मैं कहूं कि इसको नेगेटिव बनाओ, तो तुम क्या अपने को आई एम नॉट इंटेलिजेंट बोलोगी? Yes, sir. बात बताओ, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो क्या आप अपने आप, जब आप इसको नेगेटिव बनाएगा तो क्या आप अपने आप को आई एम नॉट इंटेलिजेंट बोलोगी? नो सर. सो रॉन्ग हो जाएगा ना सेंस. Yes, sir. क्यों रॉन्ग हो गया? कि आप इंटेलिजेंट हो. और अगर आप आई एम नॉट इंटेलिजेंट बोल दोगे तो फिर आप इंटेलिजेंट नहीं हो. सो इस केस में आपका सेंटेंस तो नेगेटिव बन गया, बट सेंस Yes, sir. बिल्कुल ऑपोजिट हो गया. अच्छा खैर, एक चीज, अब मान लो यहाँ पे किसी का घर बहुत बड़ा है ना. सो मैं यहां पर अगर लिखता हूं माई हाउस इज बिग, सो यहां पर उसका घर जो है वो बड़ा है ना. और मैं अगर आपसे कहूं कि आप इसका नेगेटिव बनाओ,
अब आप क्या कर रहे हो, अब आप ये कर रहे हो कि आप लिख रहे हो, आप इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या कर रहे हो, माई हाउस इज नॉट बिग। सो नेगेटिव तो बन गया आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है, ग्रामेटिकली चेक भी कर लिया जाएगा, बट सेंस में ये रॉन्ग हो गया ना। किसी का घर बड़ा है, किसी का घर बड़ा है, तो क्या आप उसके घर को तोड़ के छोटा कर दोगे क्या उसको? नो सर, इसका आएगा माई हाउस इज अब जो है, अब हाँ, सेंस के साथ आपको बोलना है इंग्लिश में। तो सो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में नेगेटिव तो अगर बनाने हैं, सो नेगेटिव बनाते बनाते आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसके सेंस ऑपोजिट नहीं जाने चाहिए। यस गुडी। सो इसका राइट वे आंसर होगा माई हाउस इज नॉट गुड, स्मॉल। ओके, this answer is right. Got it? Got it? Yes, sir. अब आप ये कहोगे, अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि हमको ये करने की इतनी जरूरत ही क्या है ना। अगर कोई घर बड़ा है तो हम उसको सिंपली माई हाउस इज बिग बोल देंगे ना, तो माई हाउस इज नॉट स्मॉल बोलने की जरूरत ही क्या है ना। तो आप वो भी बोल सकते हो, बट अगर आपको नेगेटिव फॉर्म में बोलना है तो उसका ध्यान रखना है कि सेंस ना चेंज होना चाहिए। ठीक है, सब कंडीशंस में ये लागू होता है। लेकिन अगर किसी का घर बड़ा नहीं है, किसी का घर बड़ा नहीं है, तो उसको आप दो तरह से बोल सकते हो, योर हाउस इज नॉट बिग या फिर योर हाउस इज स्मॉल। अगर किसी का घर बड़ा नहीं है तो उसको कैसी तो बोलोगे, क्या बोलोगे, योर हाउस इज नॉट, एक ये, द सेकेंड Your is small. योर हाउस इज Not स्मॉल। नहीं, स्मॉल। अगर बिग नहीं है तो स्मॉल ही तो हुआ। सो फर्स्ट कंडीशन नेगेटिव है, द सेकेंड कंडीशन अफर्मेटिव है। ओके ना, द फर्स्ट कंडीशन इज negative because we have used not, and the second condition is affirmative. Okay, affirmative. Why? Because here is a simple sentence and we don't use not in this case. So हम अपनी बात को दो तरह से कह सकते हैं, नेगेटिव फॉर्म में और अफर्मेटिव फॉर्म में। बट जब नेगेटिव फॉर्म में कहेंगे तो हमें जस्ट उसको ऑपोजिट लेना होगा। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि सेंटेंसेस को हम ट्रांसफर करते हैं, मतलब नेगेटिव से अफर्मेटिव में और अफर्मेटिव से नेगेटिव में। सिंपल। बट जब भी हम चेंज करेंगे, जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगाएंगे, बट नॉट लगाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि इसके सेंस चेंज नहीं होने चाहिए। ओके, गॉट इट। अभी मैं यहाँ पर एक सेंटेंस दूंगा और आप लोग चैट में इसका आंसर दोगे, क्योंकि सभी लोगों से पूछ पाना पॉसिबल नहीं होता है। सो आप लोग मुझे चैट में इसका आंसर दे देना। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चंस लिख रहा हूं और उसका नेगेटिव मुझे चाहिए और वो मुझे चैट में दे देना। ठीक है, जैसे she was a fat girl. So give me fast the negative of this sentence. सर नेगेटिव में देना है। Yes, yes, yes. In the chat box. So I am waiting the answer. So Aruna Dubey. Aruna Dubey. Yeah, you are correct. Next. Kuldeep Kumar.
कुलदीप बोल थिन इज नॉट राइट वे, आई विल टेल यू, थिन को हम नहीं यूज करेंगे। नीलेश जैन, शी वॉज नॉट फैट, बट यहां पर वो देखो ना, वो फैट है। अगर कोई लड़की फैट है, मोटी है, तो वो मोटी है ना, उसको आप नॉट फैट करोगे तो फिर वो फैट नहीं है। सो आपका नेगेटिव वे में तो सही है, बट सेंस वे में राइट रॉन्ग है। कुलदीप आई विल टेल यू कि आप क्या यूज करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, एनीबडी एल्स? बस ओनली 3 स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर and only one answer is right. Aruna Dubey. What about others? What about others? Okay, now Nilesh Jain and Navya Jain. She was not a thin girl. Okay, we don't use thin. अभी मैं बताऊंगा thin क्यों नहीं यूज करूंगा। Okay, शिवम कुमार, सबने थिन थिन लगाया, थिन गर्ल थिन गर्ल थिन गर्ल। ओके ओके, एंड सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल द आंसर। सो ओनली अरुणा दुबे हैज गिवन मी राइट आंसर। अरुणा दुबे, आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया था। यहाँ पे हम लोग थिन का यूज ना करके स्लिम का यूज करेंगे, बिकॉज थिन पतली चीज कोई चीज होती है। अगर हम पर्सनैलिटी और बॉडी की बात करेंगे, सो हम यहाँ पे शी वॉज नॉट अ स्लिम गर्ल, स्लिम का यूज करेंगे। ओके, थिन का यूज नहीं करेंगे, स्लिम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं और वो आप मुझे बताओ। बिल्डिंग इज नॉट टॉल, मतलब बिल्डिंग है वो लंबी नहीं है। सो गिव मी आंसर इन चैट बॉक्स। सो आई एम वेटिंग। है ना? हाँ, असर्टिव, अफर्मेटिव बनाना है। ओके, आई एम वेटिंग योर आंसर। बताना है हाँ, सर, हमें इसमें नेगेटिव बताना है। नहीं, नेगेटिव तो मैंने दे ही दिया है। अफर्मेटिव बनाना है तो अफर्मेटिव मतलब नॉट हटा दीजिएगा, ठीक है। बट सेंस को आपको मेन रखना है। टॉल नहीं है बिल्डिंग, ध्यान रखिएगा। अगर बिल्डिंग टॉल नहीं है, देन वो फिर कैसी बिल्डिंग है? कुलदीप कुमार, खुशी चौहान, अरुणा दुबे, यस, करेक्ट आंसर अरुणा दुबे दिस टाइम। एंड यस, रिलेश जैन, यस। देखो, स्मॉल जो होता है ना, वो स्मॉल माना होता है छोटा। स्मॉल जो ऑपोजिट होता है वो बिग का होता है। यहाँ पे टॉल है लंबी, बिल्डिंग लंबी। ओके, सो लंबी बिल्डिंग और स्मॉल बिल्डिंग में एक डिफरेंस होता है। सो टॉल का जो ऑपोजिट, यस यस, राम, वेरी गुड राम। जोनन ग्रुप, वेरी गुड। सो शॉर्ट रहेगा, वेरी गुड। द बिल्डिंग इज शॉर्ट। द राइट आंसर इज द बिल्डिंग इज शॉर्ट। The building is short. Okay. The building is short. Okay. So now come to the next point. सो ये तो हो गया हमारा नेगेटिव एंड अफर्मेटिव। सो ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है। सो जब भी आपको नेगेटिव बनाने होंगे तो वहां पर ध्यान देना होगा, उनके सेंस में चेंजेस को ध्यान में रखना होगा। ओके,
So now come to the next part. Yeah, good evening, good evening, good evening. So I'm going to remove the, yeah, yes. सर इस सेंटेंस में लिखा है द बिल्डिंग इज Hmm. नॉट Tall. टॉल और आंसर है द बिल्डिंग इज शॉर्ट। हाँ हाँ, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा, नेम प्लीज, पहले अपना नाम बताइए। सर स्क्रीन गंदी है। सर जानवी। ओके, जानवी। द बिल्डिंग इज नॉट टॉल, मतलब बिल्डिंग यहाँ पर टॉल नहीं है। टॉल मतलब लंबी नहीं है, तो अगर लंबी नहीं है तो शॉर्ट ही तो हुई ना बिल्डिंग। सो द राइट आंसर इज दैट। यस सर, समझ में आ गया। ओके ना, हाँ, द बिल्डिंग इज शॉर्ट। ओके ना, अच्छा एक और एग्जाम्पल से मैं इसे क्लियर करूँ तब मैं आगे चलता हूं। The apples are sweet. So please give me, आपको इसका नेगेटिव बनाना है। सो जितने भी स्टूडेंट हैं वो चैट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दें। ओह शिट, फिर से मैं लिख देता हूं। Now again, इसका नेगेटिव बनाना है, बना लिया। Apples are sweet. इसका नेगेटिव बनाना है आपको, नॉट का यूज करके। सो नाउ देख, लेट मी सी। द एप्पल्स आर नॉट स्वीट, शिवम कुमार। द एप्पल्स नॉट सार एंड बिटर, अरुणा दुबे। वेरी गुड अरुणा दुबे। एंड एनीबडी एल्स? क्या सर? प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस वर्ड in chat box. So only 2 students have given the answer. Yes. Aruna Dubey and Shivam Kumar. And what about others? Navya Jain. सर क्या करना? The apples are sweet का बनाना है negative. Indrajit. But one thing remember, Indrajit, you have to use not also because you have to make sentence in negative. आपको negative sentence बनाना है तो आपको नॉट भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एप्पल्स जो है ना वो स्वीट है। लिसन। या सर, सॉरी। एप्पल स्वीट है, आप उसको चेंज कर दोगे अदरवाइज। ओके, कुलदीप, यस योर आंसर इज राइट। नाउ आदित्य। I will tell you what is the right answer, Aditya, then you can consult. Okay. Now next. Vanya. So now I am going to give you the right answer. देखिए, जिन स्टूडेंट ने the apples are not sweet लिखा है तो वो क्या कर रहे हैं ना, एप्पल को स्वीट नहीं मान रहे हैं, जबकि हमारे सेंस के अकॉर्डिंग एप्पल स्वीट्स है। जब आप एक आम एप्पल खा रहे हो वो मीठा है, तो वो जब मीठा है तो खट्टा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो एप्पल्स आर नॉट स्वीट हम नहीं देंगे, यहां पर हम लिखेंगे द राइट आंसर इज दैट द एप्पल्स आर सावर, SOUR। द एप्पल्स आर सावर, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सावर होता है, नॉट सोर होता है। तो एप्पल आर, सॉरी वही मैंने इलजीत वाली गलती मैंने भी कर दी, यहाँ पे मुझे नॉट लगाना है। सो अगेन, ओके, सो यहाँ पे मुझे नॉट लगाना है, देन इसका आंसर राइट आएगा। द एप्पल्स आर नॉट एज सावर, द एप्पल्स आर नॉट सावर। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है स्टूडेंट, सावर होती है, सावर, सोर नहीं होती है, सावर। कैसे बोलते हैं? सावर। द एप्पल्स आर नॉट सावर। हाँ, सो एप्पल्स आर स्वीट, एप्पल्स आर नॉट सावर। तो ये दो तरह से आप अपनी थिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो रिमेंबर दिस, कोई कंपल्सरी नहीं है कि वहां पर आपको ये, क्योंकि स्पीकिंग टर्म्स में तो हम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से बोलेंगे।
ठीक है, अगर हमारे एप्पल स्वीट है तो हम सिंपली इनको द एप्पल्स आर स्वीट बोल देंगे, बट अगर हम इस तरह से ना बोल के हम सिंपली उसको द एप्पल्स आर नॉट सावर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो टू वे होते हैं अपनी बात को कहने के। सो नेगेटिव फॉर्म हमारी ये रहती है। सो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट। सो अभी आप ये समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर, यहाँ पर सार सार तो नहीं आना चाहिए था, स्वीट आना चाहिए था। अभी हमारे एप्पल कैसे हैं बेटा? सर मीठे। सो अगर आप यहाँ पर स्वीट कर दोगे तो इसका आंसर आएगा एप्पल्स आर नॉट स्वीट, मतलब हमारे एप्पल मीठे नहीं है। यस सर। तो उसका सेंस रॉन्ग हो जाएगा ना, जबकि एप्पल्स तो मीठे हैं। सो और नेगेटिव भी हमें देना है, द एप्पल्स आर नॉट सावर। जब हम हमारे एप्पल्स सावर नहीं है तब इसका मतलब क्या हो गया? वो मीठे हो गए। बस सेंस को आपको मेंटेन रखना है, इसके सेंस को क्या रखना है? मेंटेन रखना है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन में एक मेन पार्ट होता है, ठीक है। यू गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इसको आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पार्ट है जब हम अपने सेंटेंस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में ही। आप लोगों ने ऐप में वीडियोस देखा था कि नहीं देखा था? पहले ये बताओ मुझे। सर आई एम न्यू स्टूडेंट। ओके, नहीं बट आप लोग ऐप में वीडियो देखा करो ना, तो वहां पर दिए होते हैं, सारे यूजर्स हैं, सब कुछ है। और आपको अगर वो ना पता हो तो आप यहाँ कंसल्ट कर सकते हो। किसी ने नहीं देखे? वहां देखिए तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या है बेटा, और फिर आप मुझसे यहां कंसल्ट कीजिए। चलिए खैर, बात करता हूं नेक्स्ट टॉपिक की। और ये हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन में ही आता है, बट उसको बताने से पहले हमें आपको इसका यूज भी बताना पड़ेगा। यूज ऑफ टू, ठीक है। ये टू कहलाता है एडवर्ब टू। इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब टू। इसका मतलब बहुत के लिए होता है। जैसे हम लोग वेरी यूज करते हैं ना, वैसे ही हम लोग क्या यूज करते हैं? टू भी यूज करते हैं। और इसको जैसे ऐसे समझिए, अगर मैं किसी से कहता हूं, और हाँ इसके साथ आपको एक और टू यूज करना पड़ता है जब आप इसको सेंटेंस बनाते हैं, वो होता है इनफिनिटिव टू। आपको याद है इनफिनिटिव टू मैंने पढ़ाया था आपको? इनफिनिटिव टू कौन सा होता है? जो टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता। हाँ यस सर। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर कभी हमें ऐसे बोलना होता है हिंदी में, मैं आपको बता दूं, जैसे मुझे बोलना है कि मैं इतनी बीमार हूं कि मैं स्कूल नहीं जा सकती। कैसे? मैं इतनी बीमार हूं कि मैं स्कूल नहीं जा सकती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि आप बहुत बीमार हैं और इसलिए आप स्कूल नहीं जा सकते। सर बीमार होते हैं ना? हाँ, शीख मतलब बीमार होता है ना? अभी मैं बता रहा हूं बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं ये कहूं आपसे कि को फीवर ही तो बोलते हैं। अभी मैं बोल रहा हूं, डोंट वरी अबाउट इट, अभी मुझे सुनो पहले। अगर मैं कहता हूं क्वेश्चन इतना कठिन है कि मैं इसे नहीं सॉल्व कर सकता, क्वेश्चन इतना कठिन है कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो? यस सर। या अगर मैं कहूं कि मैं इतनी थक गई हूं कि मैं अब और नहीं चल सकती, बोलते हो ऐसा? 4 घंटे क्लास है तुम्हारे पास में। यस सर। बोलते हो ना? सो अभी क्या होता है कि जब हमें इस तरह के सेंटेंस बोलना होता है तो आपको सुनने में और बोलने में लग रहा है कि ये बड़े लेंथी सेंटेंस होंगे, कि मैं इतनी बीमार हूं कि मैं स्कूल नहीं जा सकती, मैं इतनी थक गई हूं कि मैं अब और नहीं चल सकती। ये क्वेश्चन इतना कठिन है कि मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। ये बोलने में आपको सेंटेंस, अगर मैं कहूं कि आप इसको इंग्लिश में बोलो तो ये आपको क्या लग रहे हैं? बहुत लेंथी लग रहे हैं ना? यस सर। हाँ, बट अगर हम इसमें एडवर्ब टू और इन्फिनिटिव टू के यूज करके बनाएंगे तो ये शॉर्ट हो जाएंगे, छिट से शॉर्ट। कैसे? मैं इतनी बीमार हूं, अगर मुझे इसको बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा?
मैं बीमार हूं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम इल, है ना? तो मैं सिंपली यहां पे क्या बोलूंगा? आई लिखा, आई एम, मैं इतनी बीमार हूं, तो इतनी यानी बहुत, तो हम लोग आई एम वेरी इल बोलते हैं, तो हम यहां पे लिख देंगे आई एम टू इल। I am तो आई एम टू इल समझ गए मतलब क्या है? Yes, sir. Yes, sir. मैं इतनी बीमार हूं। ध्यान से समझिएगा इसको। अब मुझे आगे के सेंटेंस को बोलना है कि मैं स्कूल नहीं जा सकती। आपको लग रहा है कि ये बड़ा टफ है, बट कोई टफ नहीं। सिंपली अब आप क्या करोगे? अब आप इस टू का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? ये पूरा लिखने के बाद टू लगाओगे और टू के साथ वर्ब। क्या करने की बात हो रही है? गो, जाने की बात हो रही है। हु इज डूइंग? जानवी, प्लीज डोंट डू दिस। जानवी, जानवी, यस। सो नाउ अब मैं क्या करूंगा? टू गो, और कहां जाने की बात कर रहा हूं? टू स्कूल। टू गो टू स्कूल। स्कूल। हो गया सेंटेंस। सर मेरा फोन हैक हो रहा है। ओके, सो मैंने क्या बोल दिया? आई एम टू इल टू गो टू स्कूल, कि मैं इतना बीमार हूं कि मैं स्कूल कि मैं स्कूल नहीं जा सकता। I go to school. सो सिंपली आई गो टू स्कूल मैंने बोल दिया। नहीं, आई नहीं, टू लगा दीजिए बस, क्योंकि आई तो आप यहां लगा चुके हैं। अभी मैंने एक सेंटेंस और क्या बोला था? सर मैं इतनी थकी हूं, या मैं इतना थक गया हूं कि मैं और कहीं जा नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता। तो आई एम टू टायर्ड, TIRED। टायर्ड मतलब थका होना। आई एम टू टायर्ड, मैं इतना थक गया हूं कि मैं कहीं जा नहीं सकता। फिर से आप क्या लगाओगे? टू, चल नहीं सकता। टू वॉक, आई एम टू टायर्ड टू वॉक, मतलब मैं इतना थक गया हूं कि मैं चल नहीं सकता। अच्छा, अब आप यहां पर ये देख रहे होंगे कि मैं सेंटेंस तो बहुत लेंथी बोल रहा हूं, लेकिन बना बहुत छोटा रहा हूं सेंटेंस। इसमें कहीं नॉट आ ही नहीं रहा है। यस सर। जबकि नॉट आएगा, सेंस नॉट में ही आएगा, बट यहाँ पे नॉट लगेगा नहीं। अगर इस तरह के सेंटेंस होते हैं ना, वो नॉट का ही सेंस देते हैं। आई एम टू इल, मैं इतना बीमार हूं टू गो टू स्कूल, कि स्कूल नहीं जा सकता। आई एम टू टायर्ड, मैं इतना थक गया हूं कि मैं चल नहीं सकता। सिंपली आप टू लगा के वॉक कर दो, टू वॉक, ये शॉर्ट हो गया। अभी और, अब जैसे एक क्वेश्चन था कि क्वेश्चन इतना कठिन है कि मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकता, यही तो है ना? यस सर। तो अब इसको कैसे बोलोगे? सब्जेक्ट लोगे द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? बहुत कठिन है। हाँ, इज, यस 1 मिनट, इज टू हार्ड, बस इतना लिख दिया। द क्वेश्चन इज टू हार्ड। अब इसके आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना? यस सर। तो आप यहां पे टू लगाओगे और SOLVE, टू सॉल्व। ठीक है? यस सर। क्वेश्चन इतना कठिन है कि मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती। अब इसमें मैं सब चला गया, उस सेंस में ही आ जाएगा। आपको सिंपली इतना लिख देना है, द क्वेश्चन इज टू हार्ड टू सॉल्व। सेंस आ गया? यस जानवी। Sir, my phone is burning hot. Can I leave? ओके। सो अभी आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो हैंड रेज कर सकता है Sir, एंड आस्क। sir, समझ में आया। सो बहुत शॉर्टकट यूज है, ठीक है? अगर आपने वीडियो देखा होगा ऐप में, तो ये पहला ही मैंने इसको बताया था, एडवर्ब टू को यूज करना। उसमें ट्रांसफर करना था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जब अभी आपको इसका यूज ही नहीं पता, तो आप ट्रांसफर कहां से कर पाओगे? तो फर्स्ट केस में तो आपको इसको यूज मालूम होना चाहिए। तो अभी आप लोग क्या करोगे? अभी मुझे एक एक एग्जाम्पल दोगे इसका। अभी मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे अगर आपको कहना है कि ये बुक इतनी कॉस्टली है कि मैं खरीद नहीं सकता, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? बुक के कॉस्टली होने का लिखेंगे। द बुक इज टू कॉस्टली। इसका मतलब क्या है? द बुक इज टू कॉस्टली। ये बुक इतनी महंगी है कि आप क्या नहीं कर सकते?
खरीद नहीं सकते। खरीद नहीं सकते। तो अब इसको बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, यहां पर आपको इंफिनिटिव टू लगाना होगा और खरीदने का टू बाय। टू कॉस्टली टू बाय, मतलब बुक इतनी महंगी है कि मैं इसको खरीद नहीं सकता। सिंपल, हाँ, तो सिंपल आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। गॉट इट? यस यस सर। सो अभी आप लोग क्या करोगे, मुझे चैट में आंसर दोगे या बोल के आंसर दोगे? चैट में। सो गिव मी, ओके, चैट में मुझे वन से टू एग्जाम्पल मुझे दीजिए फास्ट। वन से टू एग्जाम्पल आप मुझे दीजिए। The lawn is too old to run. Okay, Kuldeep. Kuldeep, yes, very good. And only one answer, Mihir Jain. Mihir Jain, you have copied on the answer. The land is too old to run. And the man is too hungry. The dog is too young to run. Very good. Yes, Puneet. And what about other Shivam? That is too costly to buy. Very good, Shivam. And what about others? Please give the answer quickly. And what about others? That is okay. So I am no Aditya, this is the wrong answer. I am to go to India Gate today is a wrong answer. आपको जब ये कहना कि इस सेंस में आपको आंसर देना है। Okay, Navya Jain, please give the answer. सर मैंने दे दिया। Doll is too sour to eat. Okay, the cat too costly to buy. I am मधु कुमारी wrong answer. आप इसको ऐसे बोल सकते हो, I am too tired to play. मैं इतना थकी हुई खेल नहीं सकती. The food too oily to eat. Okay, Shivam का right. So in this case you can use this type of adverb too. Okay. So अभी आप ये समझ गए कि नहीं समझ गए? सर इसका मतलब क्या हुआ वैसे? किसका? सर जो हमने अभी चैट में दिया था। क्या आपने लिख के दिया था, बताओ मुझे। सर क्या लिख के दिया था आपने? सर मैं अभी बताया, रुको सर देख के पता नहीं है। ओके, सो अभी गाइस, ओके सो अभी आप ये, हाँ ओके, ये समझ गए आप लोग स्टूडेंट्स? मुझे हिंदी अर्थ नहीं पता चला। ओके ऑल द स्टूडेंट यू गॉट इट? इसको कैसे बोलना है, लिखना है? यस सर। ठीक है। सो नाउ अब मैं आपको अभी ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम ये है कि मैं ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने किसी ने ऐप में वीडियोस नहीं देखे और थोड़ा सा जब तक कि आप उसको देखोगे नहीं ना तभी आप समझ पाओगे। और थोड़ा सा अभी हमारे इंग्लिश टर्म्स से थोड़ा सा ये अलग है। सो अभी आप लोग क्या काम करोगे, आज पहले ये सारे वीडियोस वॉच करोगे, देन आप कल आओगे और कल मुझसे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करोगे।
ठीक है, इसलिए मैं अभी अब दूसरे टॉपिक पे